एक भयानक त्रासदी जिसने पूरे देश को हिला दिया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई जिसमें 242 यात्रियों की जान चली गई। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं बल्कि कई परिवारों के सपनों और उम्मीदों का अंत है। क्या हुआ था? कल अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-71 जिसमें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का इस्तेमाल किया गया था, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज की इमारत पर क्रैश हो गई। यह वो इमारत थी जहां स्थानीय डॉक्टर रहते थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन बिल्डिंग के मेस वाले हिस्से पर गिरा जहां कई डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी बेटी खुशबू राजपुरोहित से मिलने जा रहे थे, जिनकी शादी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से हुई थी। खुशबू पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थीं। उदयपुर की मशहूर डॉक्टर कोमी व्यास भी अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थीं। इन सभी 242 लोगों ने शायद अपने अपनों को मैसेज किया होगा, कुछ ने सेल्फी भेजी होगी और कई ने सोचा होगा कि लंदन पहुंचने के बाद मैसेज करेंगे। लेकिन उनके घर वाले उस एक मैसेज का इंतजार करते रह गए जो कभी नहीं आया। जानमाल का नुकसान। अहमदाबाद पुलिस के बयान के मुताबिक 204 यात्रियों की मौत हो चुकी है और उनकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। ग्राउंड पर हुई कैजुअल्टी को मिलाकर यह आंकड़ा 294 तक पहुंच जाता है। 36 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि वे विमान के यात्री हैं या मेडिकल हॉस्टल के छात्र। शुरुआत में तो यह खबरें भी आईं कि विमान में कोई भी जीवित नहीं बचा, लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक रमेश कुमार, जो भारतीय मूल के हैं, इस फ्लाइट के अकेले सर्वाइवर हैं। रमेश को सीट नंबर 11A असाइन की गई थी, जो इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सूत्रों के मुताबिक जब प्लेन क्रैश हुआ और धीमा होने लगा तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इस भयानक हादसे में कोई तो बच सका। आखिर हादसा हुआ कैसे? फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट के मुताबिक प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मिलने बंद हो गए थे। जमीन से 604 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा। दोपहर 1:38 पर यह दुखद हादसा हुआ। खबरों के मुताबिक फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल करी थी। मेडे कॉल एविएशन में एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा है। 1920 में शुरू हुई यह प्रैक्टिस आज एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल कल एयर इंडिया के पायलट ने किया। कैप्टन सुमित अग्रवाल, जो इस फ्लाइट के लीड पायलट थे, उन्होंने कहा था, मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनएबल टू लिफ्ट। इसका मतलब था कि कॉकपिट में बैठे पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई जवाब नहीं आया। कौन है जिम्मेदार? एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स रिकवर नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विजुअल्स के हिसाब से प्लेन सिंक हुआ और मिड एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। प्लेन के सिंक होने की वजह इंजन मॉलफंक्शन हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। ऐसा होने की संभावना 1 in a billion होती है, खासकर टेक ऑफ के 8 मिनट के अंदर अंदर होती है। सवाल बोइंग के ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट पर भी उठ रहे हैं। एयर इंडिया ने पहली बार ड्रीमलाइनर की डिलीवरी सितंबर 2012 में ली थी और इसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बोइंग के इससे पहले भी कई एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट थे। भारतीय एविएशन का सबसे बड़ा हादसा। यह क्रैश भारतीय एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। यह दुखद इसलिए भी है क्योंकि यह प्लेन एक भारी आबादी वाले इलाके में क्रैश हुआ और जिस बिल्डिंग पर यह क्रैश हुआ उसमें कई सारे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स थे। कल्पना कीजिए, मेडिकल कम्युनिटी के लिए यह कितना दुख भरा दिन था। उन्हें न सिर्फ फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की डेड बॉडी और इंजरी से निपटना पड़ा, बल्कि उन्हीं की कम्युनिटी के कुछ और डॉक्टर्स की भी वही हालत थी, तांटे थी। इस विमान के टेक ऑफ किए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था, इसलिए फ्लाइट का फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था। इसी वजह से एक्सीडेंट के बाद एक्सप्लोजन और ज्यादा बड़ा हुआ। सरकार और टाटा ग्रुप की पहल। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद पहुंचकर क्रैश साइट विजिट करी है। टाटा ग्रुप ने मृतकों को Rs1 करोड़ की सहायता राशि देने की बात की है और घायलों के उपचार के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडिकल फैसिलिटी देने का वादा किया है। साथ ही जिस मेडिकल फैसिलिटी पर यह प्लेन क्रैश हुआ, उसे दोबारा बनाने का जिम्मा भी उठाया गया है। एक दर्दनाक साल। यह साल 2025 कुछ ऐसा ही है दोस्तों। लोग अपनों के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम गए तो आतंकवादी हमले में जान गंवा दी।
ट्रॉफी का जश्न मनाने स्टेडियम गए तो भगदड़ में जान गंवा दी। और अब दूसरे देश जाने के लिए फ्लाइट में गए तो प्लेन क्रैश में जान गंवा दी। लाखों लोग रोज फ्लाइट से यात्रा करते हैं और फ्लाइट यात्रा डेटा के हिसाब से सबसे सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन कल के बाद शायद ही कोई इस डेटा पर भरोसा कर पाएगा। जितने भी लोग इस हादसे में दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस त्रासदी से जूझने की शक्ति दे। आप भी अपना ख्याल रखें। यह समय है एक दूसरे का साथ देने का और इन परिवारों के लिए प्रार्थना करने का। जय हिंद।